नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात रीको के बारे में। रीको क्या है, इसके क्या-क्या उद्देश्य हैं और ये हमारे राजस्थान राज्य को विकसित करने के लिए क्या-क्या प्लान कर रहा है और इसने कौन-कौन से पार्क्स डेवलप किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रीको क्या है। रीको एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन engaged इन fostering ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट। राजस्थान राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए जो सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास है वो है रीको। और इसके साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे यहाँ औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने का काम भी करता है और इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। इस औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो हमको निवेश चाहिए उस निवेश को आकर्षित करने का काम भी हमारा रीको करता है। तो ये तो इसके मूल जिम्मेदारी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें रोल ऑफ रीको के, तो सबसे पहला जो इसका रोल है वो है आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अर्थात वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं राजस्थान राज्य के अंदर जिसमें ये रीको इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करे और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर अर्थात इकोनॉमी का सेकेंडरी सेक्टर वो क्षेत्र होता है जिसमें सबसे ज्यादा संभावना होती है रोजगार को निर्मित करने की। तो रोजगार बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा साधन है, तो रीको इस पहल में भी शामिल है। फिर है सेकंड इसका रोल प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट इज क्रिटिकल फॉर सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट्स। किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है वो सारी जानकारी, वो सारे काम। इसके साथ साथ असिस्टिंग ट्रांसलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज इनटू कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, ये जिम्मेदारी है। नोडल एजेंसी फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंस। किसी व्यक्ति को राजस्थान राज्य में अगर उद्योग लगाना है तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियरेंस इश्यूज लेने होंगे, जैसे चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या फिर विद्युत विभाग हो या पुलिस विभाग हो या कहीं ना कहीं जितने भी अलग अलग विभाग हैं उन पचड़ों में ना फंस के एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए भी सुविधा देता है रीको इन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट पर्संस को, सो दैट हमारे राजस्थान राज्य में इंडस्ट्री ग्रो हो और उसका फायदा बहुआयामी हो। इसके अलावा फैसिलिटेशन ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स with all government departments agencies to ensure that proposals get immediate attention। तो ये क्या है, यहां पर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर कार्रवाई करता है कि भाई इन्वेस्टर जो अपना कीमती धन जो उसने कमाया है या उसके पास है वो जो यहाँ राजस्थान राज्य में निवेश कर रहा है वो सुरक्षित रहेगा और उसको इस बात का इंश्योरेंस दिया जाएगा कि भाई आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि एक इन्वेस्टर यही चाहता है कि मेरा कीमती धन जो मैंने लगाया है वो उसके मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा। इसके अलावा असिस्टिंग इन साइट सिलेक्शन एंड ऑब्टेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। किस जगह पर कौन सा उद्योग लगाना चाहिए इसमें भी रीको मदद करता है। और इसके साथ साथ ऑब्टेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, उद्योग को स्थापित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कौन कौन सी फैसिलिटीज है उसमें भी ये उद्योगपति जो हैं यहां पर उद्योग लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं उनकी मदद करेगा। साथ ही इंटरफेसिंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस। अभी यहीं पर हमने देखा इट इज द नोडल एजेंसी फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंस। जितने भी प्रकार के इश्यूज हैं सबको यहां पर सॉल्व कर दिया जाएगा रीको के पास। मान लीजिए आप इंडस्ट्रियल पर्सन हैं, आप राजस्थान राज्य में कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो अपने जितने भी प्रकार के क्लियरेंस से संबंधित फाइल है वो सब रीको को आप दे दीजिए और रीको एक तरीके से आपके मींस इंडस्ट्रियल पर्सन और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मींस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच का इंटरफेस है। मींस इंडस्ट्रियल पर्सन इसको देखेगा, पीछे गवर्नमेंट
की जो मशीनरी है उससे मिलने का उसको कोई काम नहीं, मींस करप्शन रुकेगा। करप्शन के साथ साथ तेजी से फाइल आगे होंगी, क्योंकि फाइल को प्रोसेस कराने की जिम्मेदारी रीको ने ले ली। तो ये रोल है जिसके माध्यम से हमारे राजस्थान राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करें कि राजस्थान में कौन कौन से स्पेशल पार्क लगाए हैं रीको ने, तो सबसे पहले आता है एग्रो फूड पार्क, अर्थात कृषि में जो फूड पार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं और कहां पर स्थापित किए गए हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे राजस्थान का है उसी से लिया हुआ डेटा है। रीको हैज डेवलप्ड 4 एग्रो फूड पार्क्स एट जोधपुर, जोधपुर में भी है बोरानादा। तो जोधपुर आपका यहां पर है, जोधपुर इस जगह, जोधपुर के साथ साथ कोटा में है, कोटा आपका यहां पर है, टोंक इधर साइड में आ जाएगा आपका, ये रहा कोटा। फिर है आपका अलवर, अलवर मींस यहां पर इस जगह, और श्री गंगानगर, ये रहा श्री गंगानगर यहां पर। तो इस तरीके से 4 ये जिले हैं जहां पर एग्रो फूड पार्क लगाए गए हैं। चलिए इसको हम लोकेट कर लेते हैं, गंगानगर, अलवर, कोटा और इसके साथ साथ जोधपुर। ठीक है, ये 4 जिले हो गए जहां पर क्या लगाए गए हैं, एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क। जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर, जिनसे प्रश्न भी उठ सकता है। रीको हैज प्लान एन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन एट इंडस्ट्रियल एरिया तिनवारी, जोधपुर। जोधपुर में भी एक जगह है तिनवारी, तिनवारी, जहां पर एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन बनाने की बात चल रही है 33 हेक्टेयर लैंड के ऊपर। तो इस तरीके से ये हो गए एग्रो फूड पार्क। इसके बाद नेक्स्ट है जापानीज जोन। जापान ने भी अपने यहां पर इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं, तो जापान के लिए डेडिकेटेड क्षेत्र कौन सा दिया हुआ है जहां पर जापानीज कंपनियां अपना उत्पादन का काम कर रही हैं। रीको हैज सेट अप जापानीज जोन एट नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया, डिस्ट्रिक्ट अलवर। ये रहा आपका अलवर, इसमें ही एक जगह है जिसका नाम है नीमराना, वहां पर एक पार्क जापानी जोन लगाया हुआ है जिसमें निसिन, मित्सुई, डैकेन, डैनिची, कलर, ये सभी कंपनियां जो जापान की हैं वो सभी अपना उत्पादन कार्यों में लगी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पार्क जापानीज जोन का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो रीको ने राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी तैयार किए हैं, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस किस चीज को लेकर है इसको भी देखते हैं। रीको हैज एस्टैब्लिश्ड 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक तो है जेम एंड ज्वेलरी से रिलेटेड। फर्स्ट किससे रिलेटेड है, जेम्स एंड ज्वेलरी। एंड ये कहां पर है, ये है सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर। तो जयपुर में सीतापुरा क्षेत्र है, ये रहा जयपुर, जयपुर में भी यहां पर एक सीतापुरा जगह है बाहर, वहां पर इंडस्ट्रियल पार्क है जो जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड है, वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। एक्सपोर्ट ऑफ जो हमारा लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए, एक्सपोर्ट ऑफ अबाउट 959.66 करोड़ रुपीस का यहां से एक्सपोर्ट भी हुआ है। तो कितनी अच्छी बात है, एक्सपोर्ट अगर होता है तो हमारे राष्ट्र की नेशनल इनकम वो बढ़ती है। इसके अलावा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर ऑफ महिंद्रा ग्रुप एंड रीको, हैज एस्टैब्लिश्ड अ मल्टी प्रोडक्ट सेज इन जयपुर वेयर इन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 5248.10 crore rupees. During the financial year 2021, export of around 1372.16 crore has been made. Total 48,062 persons have been employed till December 2020. तो एक रीको ने, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, जो कि महिंद्रा ग्रुप जिसकी मार्शल गाड़ियां आती हैं महिंद्रा ग्रुप, उनके साथ मिलकर एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी यहीं जयपुर में ही बनाया हुआ है। एक तो हो गया सीतापुरा जहां पर एक सेज है जो जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड है, दूसरा है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी।
दोनों ही जयपुर से संबंधित हैं, तो वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगा वो उठा के यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा और उसके कारण हमारे राष्ट्र की आय बढ़ती है। तो इस तरीके से ये SEZ हो गया। तो इस तरीके से आज हमने बात करी रीको के बारे में। रीको क्या है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं और उसने हमारे पूरे राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या पार्क बनाए हैं और उनका क्या क्या उद्देश्य है, उनको कहां कहां पर लोकेट किया गया है, इसकी जानकारी ली। आशा करता हूं कि आज का ये विषय आपको समझ में आया होगा। मैं वैभव कुलश्रेष्ठ जल्द ही मिलता हूं प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। देखते रहिए। थैंक यू।